किसने जहन बनाया? ये हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। तो मुसलमानों को चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे वो ईद हो या शबरात हो या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादुन नबी का दिन हो, हमारे इस्लाम में त्योहारों को खामोशी से मनाने का हुक्म आया है। लेकिन आज हम सब देख रहे हैं कि चाहे वो शबरात का दिन हो या प्यारे नबी की मिलादुन नबी का दिन हो, उसमें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करी जा रही है कि जिसे आप देखकर कह ही नहीं सकते कि ये एक मुसलमान कर रहा है, जिसकी इजाजत हमारे दीन इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में मुफ्ती अकमल साहब ने ऐसे लोगों की बहुत ही जबरदस्त क्लास लगा दी है। लेकिन निकलिए जरा रोडों के ऊपर, जाकर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए हैं, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कजा हो रहा है, नमाजें कजा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और ये क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुखूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं। साहब भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे है। लेकिन आप मेरी बात का एतराफ करेंगे, एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है। 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, माहाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे हैं तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा, सही बात। किसने जहन बनाया? ये हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए इन पीरों के ऊपर। इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया, अपने आस्थाने की तादाद बढ़ाने के लिए सही जो इस्लाह करनी चाहिए वो छोड़ दे कि लोग बज़नों के ना भाग जाए। फजाइल करामात जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल सही बात कह पहले रहे भाई हैं। मुरीद को हराम तो छुड़वा दो, ठूस ठूस के हराम खा रहा है, यहां पर आगे दिल पे जरबे लगा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। 100 साल जरबे लगाता रहे, इससे कहां दिल साफ होता? मौत को वो याद नहीं कर रहा, इस्तिगफार वो नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत वो नहीं करता, अच्छों की सोबत में वो नहीं बैठता, जाएगी फुला 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 मजार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे घर में इन मामूलात के हम आदी बन गए, जिनको मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, हर चीज नाजायज भी नहीं होती, बशर्ते कि बिल्कुल शरई क़ुयूदात के साथ हो। जिस तरह से इस वीडियो में मुफ्ती साहब ने बातें कही हैं, हो सकता है ऐसी हरकतें करने वाले मुसलमानों को थोड़ी तो शर्म आ जाए। जबकि ये देखिए कि मुफ्ती साहब भी तो एक बरेलवी हैं, तो उनको दीन क्यों अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, दूसरों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जो भी मुफ्ती साहब ने बातें कही हैं उनकी बातों पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी बातों पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही एक अच्छे इंसान के अखलाक होते हैं जो दीन को सही मायनों में लोगों तक पहुंचाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इस्लाम को इस तरीके से तमाशा बनाना क्या सही बात है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।